नमस्कार दोस्तों। आपका अपने ठोलिया एजुकेशन अब चैनल में स्वागत है। और आज अपनी बात करने वाले हैं राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में। अपने कुछ चर्चा करने वाले हैं। ये अपना सेकंड लेक्चर रहने वाला है, राजस्थान का सामान्य परिचय। तो अपनी जो जियोग्राफी में संपूर्ण क्लासें लगने वाली है वो मैप के माध्यम से लगने वाली है। मैंने पहले भी आपको बता दिया है। तो इसके बारे में पहले तो अपने मैप के बारे में जानेंगे, मैप से कैसे अपने को तैयार करना है। तो मैप में सबसे पहले तो आप ब्लैंक मैप लीजिए राजस्थान का, और वो पूरा मैप है। आप ब्लैंक लेने के बाद उसको भरिएगा। तो अपने को ये सारी ध्यान होना चाहिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। अगर ये चीज़ें मैप अपने को अच्छे से तैयार होगा तो मोस्टली अपना ये मान के चलिए कि अपना एक ट्रैक बन जाएगा, और अपने कोई भी चीज़ है समझने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी और आसानी से याद भी रह जाएगा। तो अगर अपने देखना चाहे तो ये जो इस साइड है ये उत्तर दिशा है। सबसे पहले तो आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि ये उत्तर है, और ये है जो दक्षिण है, और ये अपनी दिशा है ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो उत्तर दिशा में सबसे ऊपर जो जिला है वो कौन सा है, श्री गंगानगर है। बाकी जो अपने तहसील है, कौन सा गांव है, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, डिटेल में जान लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक बार बेसिक जानकारी लेनी है। तो इसमें उत्तर दिशा में सबसे जो ऊपर है वो अपना गंगानगर जिला है। और दक्षिण में सबसे नीचे जो डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो वो कौन सा है, अपना बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे पूर्व में, यहाँ पे आप देख सकते हो धौलपुर है। कौन सा है, धौलपुर है। बाकी सभी चर्चा करेंगे कि ये जैसे धौलपुर है तो कौन सी स्टेट से टच करता है, कितना टच करता है, वो आगे अपने डिटेल में जान लेंगे। इसके बाद जो पश्चिम दिशा में अपना लगता है तो वो अपना कौन सा जिला लगता है, जैसलमेर। तो चार जिले तो आपको मैप के अंदर वैसे ही याद होना चाहिए। गंगानगर उत्तर में, बांसवाड़ा दक्षिण में, और पूर्व के अंदर धौलपुर है, और पश्चिम के अंदर जैसलमेर है। ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़नी है, आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। अब एक बार आपको मैं पढ़ा दे, तो जैसे भी आप जब भी ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करो तो सबसे पहले एक बार मैप को जरूर रीड कर लीजिएगा। आप बार बार अगर रीड करोगे तो आपको फिर अंगुलियों पे हो जाएगा, फिर कोई इश्यू ही नहीं है। आपको आसानी से आगे की चीजें वो याद हो जाएगी। गंगानगर की अगर नीचे बात करें तो गंगानगर के टच में हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ के टच में बात करें तो चूरू है। आप इसको इस क्रम में कीजिए ताकि कभी भूल नहीं पाओगे। इसके बाद चूरू है। चूरू से टच करते हैं नेक्स्ट जिले की बात करें तो झुंझुनू है। अगर झुंझुनू के नीचे टच में देखें तो ये दक्षिण साइड सीकर है। इसके बाद इस साइड अगर बात करें पूर्व की साइड तो अलवर है। अलवर के टच में भरतपुर है। भरतपुर के नीचे धौलपुर है। धौलपुर के अगर इस साइड में देखा जाए तो करौली है। और भरतपुर के इस साइड में अगर पश्चिम साइड में देखेंगे तो दौसा है। इसके बाद जयपुर है जो राजस्थान की राजधानी है, जो यहाँ पे सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, इधर से सवाई माधोपुर के भी टच करती है, टोंक के भी टच करती है, और अजमेर के भी टच करती है। और यहाँ पे है जो सेंटर में, ये कौन सा जिला है, नागौर है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, राजस्थान का मध्य जिला पूछ लिया जाता है तो नागौर है। इसके टच में जोधपुर है। अगर आप मैप से याद कर लोगे तो आप आइडिया भी लगा सकते हो कोई भी क्वेश्चन में। और जो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है यानी अंदर का जिला है वो पाली जिला है। इसके बाद पाली के टच में राजसमंद है, भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा के नीचे चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ के नीचे प्रतापगढ़ है। इधर अगर ये बात करें तो अपने बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, यानी ये चार जिले हैं। ये जैसे अपने अलग अलग पढ़ेंगे उस टाइम अपने को पता चल जाएगा कि हड़ौती क्षेत्र के अंदर ये चार जिले आते हैं, बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़। तो वो उसी क्रम में भी याद रह जाएगा। इसके बाद अगर चित्तौड़गढ़ के टच में देखें तो उदयपुर है। इसके नीचे डूंगरपुर है। बांसवाड़ा आपने देख लिया कि दक्षिण की दिशा में है। इसके बाद सिरोही, जालौर और बाड़मेर, ये अपने जो 33 जिले हैं वो 33 जिलों को आपको जैसे भी जब भी स्टार्ट करना है तो आपको याद, एक बार रीड करना है, आपको याद हो जाएगा कि कौन सी जगह कौन सा जिला है। इसके बाद अपने जानेंगे कि राज्य का पुष्प है वो कौन सा है। राज्य का पुष्प है वो रोइडा है। अगर राज्य पक्षी की बात करें राजस्थान का तो क्या है, गोडाउन है। आप इमेज के माध्यम से कोई भी चीज याद करोगे तो वो भूलोगे नहीं, उसकी इमेज बन जाएगी। इसके बाद राज्य खेल की बात करें तो राज्य खेल, राजस्थान का राज्य खेल क्या है, बास्केटबॉल है। इसके बाद राज्य का पालतू पशु है वो ऊंट है। क्या है, राज्य का पालतू पशु क्या है, ऊंट है।
इसके बाद राज्य कवि की बात करें तो राजस्थान का राज्य कवि पूछे तो सूर्यमल मिश्रण है। कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। इसके बाद राज्य वृक्ष की बात करें तो राज्य वृक्ष आप सभी को पता होगा, खेजड़ी है, जिसे जांटी भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं जो अपने आगे डिटेल में भी चर्चा कर लेंगे। इसके बाद राज्य वन पशु की बात करें तो चिंकारा है। राज्य वन्य पशु की बात करें तो चिंकारा है, और राज्य पालतू पशु की बात करें तो ऊंट है। इसके बाद दो जिलों के बारे में ये भी आप जान लीजिए कि जैसे अजमेर और चित्तौड़गढ़ है, ये इनका एक अलग से ये टुकड़ा बंटा हुआ है, और इधर चित्तौड़गढ़ का ये थोड़ा सा अलग भाग है, वो भी आप देख लीजिएगा। जिसके अंदर इसमें राउत भाटा भैंसरोडगढ़ क्षेत्र, और इसमें यहाँ पे देख सकते हो ये जो अरावली टोडगढ़ क्षेत्र वाला भाग है वो भी अजमेर का ही भाग है। अब अपने इसके अंदर कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट है जहां से कई बार क्वेश्चन बन जाता है, वो पूछी जाती है। तो राजस्थान को आदिकाल से क्या कहा जाता है? मरुकांतर, मरुधरा, मरु प्रदेश, मरुवार, राजस्थान, राजपुताना, रजवाड़ा, राजस्थान इत्यादि नामों से जाना जाता है। और जो अपने रामायण है, रामायण महाकाव्य के अंदर मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन आप एक बार अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो, नोट्स बनाने चाहो, तो मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पे, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। अपने इसके अंदर देखना चाहिए तो क्या क्या नाम है वो लिख देता हूं। मरुकांतर, मरुकांतर। इसके बाद मरुधरा, क्या नाम है? मरुधरा भी कहा जाता है। इसके बाद बात करें तो मरु प्रदेश, क्या है? मरु प्रदेश भी कहा जाता है, ये नाम आ जाते हैं कई बार। इसके बाद मरुवार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुवार भी कहा जाता है, और राजस्थान भी कहा जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो राजपुताना भी कहा जाता है। ये नाम जरूर याद कर लीजिएगा। रजवाड़ा, एक बार इनकी रीडिंग मारने की जरूरत है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। और राजस्थान तो है ही है। अब अगर बात करें तो अपने को इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? अगर उल्लेख की बात करें तो उल्लेख इसका, जैसे अपने देखा जाए तो राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख है वो बसंतगढ़, इसका उल्लेख है वो बसंतगढ़। बसंतगढ़ कहाँ पे है? सिरोही। बसंतगढ़ का जो शिलालेख है उससे मिलता है। बसंतगढ़ का शिलालेख, बसंतगढ़ का जो शिलालेख है उसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है। शिलालेख में मिलता है, ये चीज याद रख लीजिएगा। इसके बाद अगर अपने बात करें तो इसका उल्लेख है वो अपना मोहंत नैनसिरी ख्यात और राजरूपक नामक ग्रंथों में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। इसके अंदर जो उल्लेख मिलता है वो राजस्थान शब्द का मिलता है, ये ध्यान रखिए। राजस्थान, राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। और कहाँ पे मिलता है? एक तो मिलता है मोहनोत नैनसिरी ख्यात, मोहंत नैनसिरी ख्यात याद रखिएगा, और राजरूपक, मोहंत नैनसिरी ख्यात और राजरूपक नामक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। नामक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, ये चीज याद रखिए। इसके बाद अगर अपने बात करें तो जो क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन की अपनी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो मरुकांतर शब्द है वो वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ में मरुकांतर कहा था, ये चीज आप याद रखिएगा। किसने कहा था? वाल्मीकि ने। अपने बात करेंगे मरुकांतर। मरुकांतर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है ये।
मरुकांतर नाम देके और पूछ लिया जाता है। तो इसके अंदर मरुकांतर शब्द का जो उल्लेख है वो राजस्थान के वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ में मरुकांतर कहा था। ये ध्यान रखिए कि वाल्मीकि किसने कहा था? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने रामायण वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ में किसको? राजस्थान को मरुकांतर कहा था। ग्रंथ में राजस्थान को मरुकांतर नाम से कहा है या लिखा है या पुकारा है, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब मरुकांतर शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी मरु और प्लस कांतर, ये याद रख लीजिएगा। अगर मरु की बात करें तो मरु का मतलब है मारवाड़। मरु का क्या मतलब है? मरु का मतलब है मारवाड़। और कांतर का मतलब है क्षेत्र। कांतर का क्या मतलब है? क्षेत्र। तो आप ये चीजें वो ध्यान में रख सकते हो। जो मरु कांतर शब्द है इसको अगर देखें तो मरु और कांतर, मरु का अर्थ होता है मारवाड़ और कांतर का अर्थ होता है क्षेत्र। अब बात आ जाती है राजपुताना की। राजपुताना। अब राजपुताना की बात आ जाती है तो राजपुताना के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि राजपुताना, इसके अंदर जो राजपुताना है वो 1800 ईस्वी में, कब? 1800 ईस्वी में। ये सन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि 1800 ईस्वी में किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस, ये नाम याद रखिए। जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना राजपूतों के शासन के कारण सर्वप्रथम राजस्थान को राजपुताना कहा। जॉर्ज थॉमस ने राजपूतों के शासन के कारण, आप नोट्स भी बना सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कारण सर्वप्रथम राजस्थान को राजपुताना राजस्थान को राजपुताना कहा। अब इसमें ये तो क्वेश्चन बन के आ जाएगा। और कब कहा था? तो 1800 ईस्वी में कहा था। कब कहा था? 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस ने कहा। ये भी पूछ लिया जाता है किसने कहा, तो जॉर्ज थॉमस ने ये बात कही थी। और जो विलियम फ्रैंकलिन है उन्होंने 1805 में अपनी पुस्तक, अब इसके अंदर अपने लिखेंगे, विलियम फ्रैंकलिन की अगर बात करें तो विलियम फ्रैंकलिन ने कब कहा था वो भी देख लेंगे। अब इसके अंदर जो विलियम फ्रैंकलिन ने कहा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो विलियम फ्रैंकलिन थे विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में, ये याद रखिएगा, 1805 ईस्वी के अंदर क्या कहा था वो अपने देख लेते हैं। 1805 ईस्वी में उसकी पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक में लिखा था, पुस्तक का नाम याद रखिएगा, दी मिलिट्री मेमोरियस द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर
जॉर्ज थॉमस, यानी विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में अपनी पुस्तक द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में लिखा। अब क्या लिखा वो भी आप ध्यान में करिए कि राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने कहा था। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए, उनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज। इसके अंदर जॉर्ज थॉमस ने ये बात लिखी थी, ये याद रखिएगा। इसके बाद कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के 3 नाम दिए, राजस्थान, रायथन व रजवाड़ा। किसकी बात करें अपनी, यानी घोड़ी वाले बाबा भी कहा जाता है इनको, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने जो बात कही है वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने राजस्थान को 3 नामों से पुकारा। अब कौन कौन से थे 3 नाम, सबसे पहले आप लिख लीजिए राजस्थान, उसके बाद लिख लीजिए रायथान, उसके बाद लिख लीजिए रजवाड़ा। ये तीनों नाम में से कोई सा भी नाम दिया आ सकता है, या तीनों देके सभी आ सकता है, या इनमें से ना देके एक देके अन्य, कैसे भी क्वेश्चन इसको पूछा जा सकता है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को 3 नामों से पुकारा। 3 नामों से कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान, रायथन और रजवाड़ा, इन 3 नामों से पुकारा था। तो ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। इसके बाद कर्नल जेम्स टोड को मैंने आपको बताया था कि एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो नाम भी याद रखिए, घोड़ी वाला। किस नाम से पुकारा जाता है, घोड़ी वाला बाबा। घोड़ी वाला बाबा नाम से किसको जाना जाता है, घोड़ी वाला बाबा के नाम से किसको जाना जाता है, कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। घोड़ी वाला बाबा, इस नाम से भी कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। और पुस्तक मैंने आपको बता दी। फिर 1829 के अंदर एन्स एंड एंटिक्यूज ऑफ राजस्थान लिखी। इन्होंने किसने लिखी, कर्नल जेम्स टोड ने 1829 के अंदर। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि क्या लिखा था उन्होंने। स्क्रीन को एक बार थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब इन्होंने जो लिखा था वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या लिखा था। अठारह सौ उनतीस के अंदर, कब, 1829 के अंदर, 1829 में इनकी एक पुस्तक थी। उस पुस्तक का नाम था एनल्स एंड एंटीक्यूटीज, ये नाम याद रखिएगा, एनल्स एंड एंटीक्यूज ऑफ राजस्थान, ये उसकी बुक का नाम था। और ये जिसका प्रकाशन भारत में हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका प्रकाशन है, इस बुक का प्रकाशन है वो कहाँ हुआ था, भारत में ही हुआ था। प्रकाशन है वो भारत में ही हुआ, इस बुक का प्रकाशन है वो भारत में ही हुआ था। इसके बाद 1832 में सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक का प्रकाशन लंदन में हुआ। इसलिए मैंने ये लिखा है कि 1829 में एन्स एंड एंटीक्यूज ऑफ राजस्थान, जो कर्नल जेम्स टोड या घोड़ी वाले बाबा ने जो बुक लिखी, उसका प्रकाशन भारत में हुआ। लेकिन इसके बाद इन्होंने एक और बुक थी, वो 1832 के अंदर
प्रकाशित की किसने? कर्नल जेम्स टोंड ने। कब? 1832 के अंदर। इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न। सेंट्रल एंड वेस्टर्न। क्या नाम था? सेंट्रल एंड वेस्टर्न। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया। ये इसकी दूसरी पुस्तक थी, 1832 में इन्होंने लिखा। इसका जो प्रकाशन हुआ था वो आप ध्यान रखिए कहाँ पे हुआ है। इसका प्रकाशन हुआ था वो लंदन में हुआ था, इसलिए मैंने पहली बुक का प्रकाशन आपको बताया कि उसका भारत में हुआ था। इसका प्रकाशन है वो कहाँ हुआ था? लंदन के अंदर हुआ था। इसके बाद 1835 में राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोंड का देहांत हो गया और वो इंग्लैंड में हुआ। इनका जो देहांत हुआ था कर्नल जेम्स टोंड का, वो कब हुआ था? 1835 ईस्वी के अंदर। राजस्थान इतिहास के जनक भी इनको कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोंड को। राजस्थान इतिहास के जनक। और इनका जो निधन हुआ था वो कब हुआ था? इनका निधन हो गया था 1835 में। निधन हुआ कहाँ था? इंग्लैंड में। इनका निधन इंग्लैंड में हुआ था 1835 के अंदर। ये बात आप याद रखिएगा। और इसके मृत्यु के उपरांत 1839 में पश्चिम का यात्रा वृतांत पुस्तक प्रकाशित हुई। टोंड की मृत्यु के बाद ये प्रकाशित हुई और ये भी लंदन में ही प्रकाशित हुई। कब? 1835 में तो इनकी मृत्यु हो जाती है और 1839 में जो बुक प्रकाशित हुई उसका नाम क्या था? पश्चिम का यात्रा वृतांत। याद रखिएगा, पश्चिमी का यात्रा वृतांत। पश्चिमी का यात्रा वृतांत, ये इसकी पुस्तक का नाम है कर्नल जेम्स टोंड का। और ये जो प्रकाशित हुई थी वो इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई, यानी 1839 है तो आप यहाँ देख सकते हो कि 1835 में तो मृत्यु हो गई थी, इसके बाद ये प्रकाशित हुई। और ये भी प्रकाशित कहाँ हुई? प्रकाशन लंदन में ही हुआ, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो पुस्तक टोंड की मृत्यु के पश्चात तो प्रकाशित हुई, लेकिन राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख राजस्थान द्वितीय विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण, वो मैंने आपको बता ही दिया, जो सिरोही के अंदर हुआ था। और मोहन नैनसिरी ख्यात का भी आपको बता दिया कि राजरूपक नामक ग्रंथों में राजस्थान शब्द का भी प्रयोग हुआ। तो ये जो सामान्य परिचय की बातें थी वो मैंने आपको अच्छे से बता दी है। इसमें कुछ समझ में नहीं आया आपकी तो आप कमेंट करके अच्छे से पूछ सकते हो, एक ही सवाल का आपको जवाब दिया जाएगा। और आपको जब भी पढ़ना है तो मैप के माध्यम से ही पढ़ना है, आप उसमें अच्छे से रीड कर पाओगे। और कंटिन्यू अपनी क्लास है वो बनी रहेगी। और आपको कैसे लग रही है क्लास ये भी बताइए, कुछ सुधार करना है वो भी बताइए। हाँ, कुछ लिखने में इश्यू है क्योंकि सेटअप थोड़ा नया है तो इसके अंदर धीरे धीरे लिखने में भी सुधार हो जाएगा। बाकी कोई और इश्यू हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो भी एग्जाम हो राजस्थान की, सभी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के उन एग्जाम को देखते हुए उसी के आधार पे ये अपने स्टार्ट कर रखा है सिस्टम। जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।